दोस्तों, चाहे कोई कितना ही सगा और विश्वसनीय हो, इन तीन मामलों में उनका भी विश्वास ना करें। वो तीन मामले क्या है, आइए मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताता हूं। काफी समय पहले की बात है। एक नगर था जिसे आनंदपुर कहा जाता था। इस नगर के राजा धर्मशील अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। राजा न्यायप्रिय और बड़े दयालु थे और उनकी एक आदत थी, वे कभी कभी जंगल में शिकार के लिए जाया करते थे। एक दिन राजा धर्मशील अपने कुछ सैनिकों और कुछ साथियों के साथ शिकार के लिए निकले। जंगल की सैर करते करते वे काफी दूर निकल चुके थे। अचानक मौसम खराब हो जाता है। आंधी और तूफान ने पूरे जंगल को घेर लिया था और रास्ता देख पाना बड़ा कठिन हो रहा था। राजा के सैनिक और साथी रास्ते से भटक गए। राजा भी अपने रास्ते से भटक गया और अकेला रह गया। जंगल बड़ा ही घना और खतरनाक था। जंगली जानवरों का डर अलग से था। राजा ने सोचा कि अब रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने एक सुरक्षित स्थान ढूंढने का निश्चय किया। दोस्तों, चलते चलते उन्हें थोड़ी दूर पर एक जगह कुछ धुआं सा उठता दिखाई दिया। उम्मीद करते हुए राजा उस तरफ बढ़ जाता है। जब राजा उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी पड़ी हुई थी। राजा ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। वह आंधी तूफान चल रहा है और मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। मित्रों, दरवाजा एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला। वह एक लकड़हारा था जो जंगल में लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करता था। बूढ़े ने राजा को अंदर बुलाया और बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया। झोपड़ी में लकड़हारे की एक जवान और सुंदर बेटी भी थी। दोनों बाप बेटी बड़े ही साधारण और बड़े ही नेक दिल थे। लकड़हारे की बेटी ने राजा के लिए खाना बनाया। भोजन साधारण था, रोटी और सब्जी, लेकिन उसका स्वाद राजा को बहुत पसंद आया। खाने के बाद लकड़हारे ने राजा के लिए एक आरामदायक बिस्तर लगाया। राजा ने पहली बार महसूस किया कि सच्ची खुशी और सेवा बड़ी हवेलियों में नहीं, बल्कि सच्चे दिलों में होती है। राजा को यह एहसास हुआ कि सादगी में भी सुख हो सकता है। यह वही बात है जो संतोष में सुख ढूंढ लेता है। उसे धन और विलासिता की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों, सुबह होने पर राजा ने लकड़हारी और उसकी बेटी का आभार व्यक्त किया और अपने महल की ओर लौट गया। लेकिन महल में आने के बाद भी उसका मन झोपड़ी में लगा हुआ था। उसे लकड़हारे की बेटी की सादगी और सेवा भावना बार बार याद आ रही थी। कुछ दिनों बाद राजा की शादी की बात मंत्री की बेटी के साथ तय हुई। मंत्री की बेटी बहुत घमंडी और स्वार्थी थी। राजा ने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने दरबारियों को बताया कि वे उस लड़की से विवाह करेंगे जिसने उनकी कठिन समय में सेवा की थी। राजा ने लकड़हारे की बेटी से विवाह किया। इस निर्णय ने राज्य में चर्चा का विषय बना दिया, लेकिन राजा ने स्पष्ट किया कि उनका यह फैसला प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता पर आधारित है। राजा धर्मशील अपनी रानी के साथ बहुत खुश थी। कुछ समय बाद उनके घर उस लकड़हारे की बेटी जो रानी बनकर गई थी, उससे 2 बेटियां जन्म लेती हैं। लेकिन जो मंत्री था, जो अपनी बेटी की शादी राजा से करवाना चाहता था, वो इस बात से बहुत नाराज होता है। उसने राजा और रानी के खिलाफ पीठ पीछे षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। एक दिन मंत्री ने रानी के कमरे में सांप छोड़ दिया, जिससे रानी की मौत हो गई। राजा ने दोनों बेटियों के साथ जीवन बिताना जारी रखा और दूसरी शादी करने से भी मना कर दिया। मंत्री ने राजा को भी मारने की योजना बनाई। उसने रसोइयों से मिलकर राजा के खाने में जहर मिला दिया। राजा की मौत के बाद मंत्री ने गद्दी पर कब्जा कर लिया। कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों पर भरोसा करता है उसे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि विश्वासघात वह ही करता है जो सबसे अधिक निकट होता है। दोस्तों, राजा धर्मशील के निधन और मंत्री के षड्यंत्र के बाद राज्य में हालात बिगड़ गए। मंत्री ने सत्ता हथिया ली, लेकिन राजा की पुरानी और वफादार एक दासी थी जिसका नाम था मंगला। ये सब देख रही थी। मंगला को एहसास हो गया कि मंत्री अब जल्द ही राजकुमारियों को भी खत्म करने की योजना बनाएगा, ताकि गद्दी पर पूरी तरह से उसका अधिकार हो जाए। मित्रों, रात के अंधेरे में मंगला ने अपनी जान की परवाह किए बिना राजा की दोनों छोटे राजकुमारियों को महल से बाहर निकाला और जंगल की ओर भागते हुए उसने सोचा कि किसी भी कीमत पर बच्चियों की जान बचानी होगी। रास्ते में उन्होंने जंगल के एक कोने में एक सुरक्षित स्थान ढूंढा। मंगला ने राजकुमारियों का वहीं पालन पोषण करना शुरू कर दिया। दर्शक बंधुओं, समय का पहिया जरूर घूमता है और समय के साथ दोनों बच्चियां जवान होने लगीं। वे अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। मंगला ने उन्हें अपनी बेटियों की तरह पाला था, लेकिन एक दिन मंगला बहुत बीमार पड़ गई। जब उसने महसूस किया कि उसका अंतिम समय अब नजदीक आ गया है, तो उसने दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और कांपती हुई आवाज में उसने सारी सच्चाई बताई। बेटियों की मंगला ने उन्हें बताया
कि फिर राजा धर्मशील और रानी आर्य की बेटी है और किस प्रकार से मंत्री ने उनके माता पिता की हत्या की है। मित्रों, ये सुनकर दोनों लड़कियां स्तब्ध रह जाती हैं। मंगला के निधन के बाद दोनों बहनें अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती हैं, लेकिन उनके पास उस समय कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। मित्रों, इसी तरह समय गुजरता रहा। एक दिन की बात है, पास के राज्य का एक राजकुमार जिसका नाम अनिरुद्ध था, वो अपने दोस्त आर्यन के साथ शिकार खेलने आया था। आर्यन मंत्री का बेटा था जो बचपन से राजकुमार का करीबी मित्र था। राजकुमार ने जंगल में 2 तीतरों का शिकार किया और आर्यन कोण का मांस पकाने का काम सौंपकर एक पेड़ के नीचे आराम करने चला गया। मंत्री के बेटे ने आग जलाकर मांस पकाना शुरू कर दिया। तभी मंत्री के बेटे की नजर दूर एक झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी के बाहर एक सुंदर लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। मैं सोचने लगा, इस वीणा ने जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की कहां से आई। मित्रों, मंत्री का बेटा उस झोपड़ी की ओर बढ़ जाता है और उस लड़की से बातें करने लगता है। उसने उसे अपना परिचय दिया और अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश की। इसी बीच उसे जलने की तेज गंध आई। वो भागकर अपनी उसी जगह लौटा तो उसने देखा कि उसका मांस जल चुका है। लड़की ने कहा, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए तितर पकड़ सकती हूं। आर्यन ने उसकी बात मान ली। वो लड़की झट से जंगल में गई और थोड़ी ही देर में एक तितर पकड़ लाई। उसके बाद उसने तीतर को पकाया और आर्यन को दिया। आर्यन पकाए गए मांस को राजकुमार अनिरुद्ध के पास लेकर जाता है। राजकुमार ने मांस चखा तो वो चौंक गया। उसने पूछा, आज तुमने इतना स्वादिष्ट मांस कैसे पकाया? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तब मंत्री के बेटे ने हंसते हुए कहा, मित्र, ये काम मेरा नहीं है, बल्कि उस झोपड़ी में रहने वाली लड़की का ये हुनर है। ये मांस उसी ने पकाया है। मित्र कहते हैं, योग्यता और हुनर किसी भी स्थान, परिस्थिति या स्थिति से बड़ा होता है। यह आपके चरित्र और आपकी मेहनत का परिचायक है। मित्रों, यह सुनकर राजकुमार का मन भी उस लड़की से मिलने को हुआ। वो झोपड़ी के पास नदी के किनारे छोटी राजकुमारी आर्य कपड़े धोने के लिए जाती है। जब वह वापस आई तो बड़ी राजकुमारी श्वेता ने उसे मंत्री के बेटे के बारे में बताया। वो कहने लगी, बहन, आज यहां एक युवक आया था। उसने मुझे बहुत ध्यान से देखा, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। उसकी बातें और उसकी नजरें बड़ी अजीब थीं। तब आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, श्वेता, ये सब केवल शुरुआत है। वो अब वापस आएगा और इस बार राजकुमार को साथ लेकर आएगा। तुम इतनी सुंदर हो कि राजकुमार तुम्हें जरूर पसंद कर लेगा। अगर वो तुमसे शादी करने का प्रस्ताव रखे तो तुम खुशी खुशी मान लेना, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। हमारा रिश्ता इस दुनिया में छिपा रहना चाहिए। श्वेता ने कहा, लेकिन बहन, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूं? मित्रों, आर्य ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बहन, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी और हमारा ये राज किसी को नहीं पता चलना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इस सच्चाई को दुनिया से छिपाकर रखना ही हमारे लिए बेहतर होगा। मित्र छोटी बहन थोड़ी देर के लिए बाहर गई और वापस आते ही सफेद फूलों का एक छोटा सा गुच्छा लेकर आई। उसने अपनी बड़ी बहन श्वेता से कहा, जब राजकुमार तुम्हें लेकर जाएगा तो ये सफेद फूल रास्ते में तुम गिराती हुई जाना। मैं इन फूलों का पीछा करते करते तुम्हें ढूंढ लूंगी। मित्रों, श्वेता ने अपनी बहन को गले लगा लिया और उसकी बात मान ली। कुछ ही समय बाद मंत्री का बेटा और राजकुमार दोनों झोपड़ी पर जाते हैं और जैसे ही राजकुमार अनिरुद्ध की नजर श्वेता पर पड़ती है तो वो मंत्र मुक्त हो जाता है। वो सोचने लगा कि इस घने जंगल में इतनी सुंदर लड़की कैसी और कहां से आ गई। तब राजकुमार ने श्वेता से पूछा, तुम यहां अकेली क्यों रहती हो? कौन हो तुम? तब श्वेता ने वही कहानी सुनाई जो आर्य ने उसे समझाई थी। उसने कहा, मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी मां का देहांत हो चुका है और मेरे पिता एक लकड़हारे थे। कुछ समय पहले उनका भी निधन हो गया। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं यहां पर अकेली रहती हूं। उसने ये नहीं बताया कि मेरी एक बहन और है। वो उस बात को छुपा गई। राजकुमार अनिरुद्ध श्वेता की सादगी और खूबसूरती से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने तुरंत उससे शादी का प्रस्ताव रखा। श्वेता थोड़ा झिझकी, लेकिन आखिरकार वो राजी हो गई। राजकुमार ने उसे अपने साथ घोड़े पर बैठाया। श्वेता ने सफेद फूलों की गठरी उठाई और रास्ते में एक एक करके फूल गिराती हुई जाने लगी। उधर दूसरी ओर जो उसकी छोटी बहन आर्य थी, वो झाड़ियों के पीछे छिपकर ये सब देख रही थी। जैसे ही राजकुमार और श्वेता महल की ओर गए, आर्य उन फूलों का पीछा करते हुए चल पड़ी। महल पहुंचने पर राजकुमार ने अपने माता पिता से श्वेता का परिचय कराया। उसने बताया कि वो उस लड़की से प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है।
राजकुमार की पहले से एक पत्नी थी और उसकी सास भी वहीं रहती थी। वो दोनों यह सुनकर बड़ी नाराज हुई, लेकिन वे जानते थे कि राजकुमार ने जो फैसला कर लिया उसे बदलना बड़ा मुश्किल है। पहली पत्नी ने बनावटी खुशी जताते हुए कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, हम दोनों तो सौतन नहीं बल्कि बहनें बनकर रहेंगे। दोस्तों, उधर आर्य सफेद फूलों का पीछा करते नगर में पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि नगर में चारों ओर उत्सव का माहौल था। रास्ते में एक बूढ़ी मां का घर पड़ता था। उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, यहां इतनी रौनक क्यों है? तब बूढ़ी औरत ने कहा, हमारे राजकुमार ने जंगल से एक सुंदर लड़की को अपने साथ लाए हैं और अब उससे शादी कर रहे हैं, इसलिए पूरे नगर में खुशी का माहौल है। आर्य के पास ना तो रहने का कोई ठिकाना था और ना ही कोई काम। उसने उस बूढ़ी औरत को देखा जो धीरे धीरे महल की ओर जा रही थी। आर्य ने उससे कहा, अम्मा, क्या आप मुझे यहां कोई काम दिलवा सकती है? मैं गांव से आई हूं, मेरे माँ बाप अब नहीं है और मेरे पास रहने की कोई जगह भी नहीं है। मित्रों, बूढ़ी औरत, जिसे लोग प्रेम से माई कहते थे, आर्या को देखकर भावुक हो गई। उसने कहा, बेटी, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ रही है। वो कुछ दिन पहले ही बीमारी से चल बसी। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में बेटी बनकर रह सकती हो। मित्रों, आर्या ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा, मैं आपकी बात मान लेती हूं, लेकिन मैं काम करना चाहती हूं। क्या आप मुझे महल में कोई काम दिलवा सकती हैं? माई ने जवाब दिया, महल में आजकल बहुत काम है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूं, तुम्हें वहां काम जरूर मिल जाएगा। मित्रों, बूढ़ी मां आर्या को लेकर महल में पहुंच जाती है। रास्ते पर महल की भव्यता देखकर आर्य सोच रही थी कि वो अपनी बहन को जल्द ही ढूंढ लेगी। महल में पहुंचते ही उनकी मुलाकात राजकुमार अनिरुद्ध की जो पहली पत्नी थी, माया, उससे होती है। माया ने माया को प्रणाम किया और कहा, रानी जी, ये मेरी बेटी है। इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि इस महल में दासी के रूप में आप रख लो। ये बड़ी मेहनती लड़की है। मित्र माया, जो अपने सौंदर्य और घमंड के लिए प्रसिद्ध थी, उसने आर्य को ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, इस महल में काम मिल जाएगा, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी। अपनी दासी बनाकर माया ने आर्य को अपने कमरे में बुलाया और कहा, आज से तुम मेरी दासी हो। तुम इतनी दूर अपने गांव से यहां काम करने आई हो, इसका मतलब है कि तुम्हें पैसे की जरूरत होगी। अगर तुम मेरी खास नौकरानी बनकर रहो और मेरी हर बात मानो तो मैं तुम्हें खूब दौलत दूंगी। लेकिन हां, याद रखना, बाकी दासियों से बचकर मेरे लिए तुम्हें कुछ काम करने होंगे। वह सब हमसे जलती है और मेरा साथ नहीं देती है। मित्रों, आर्या, जो पहले ही माया की मंशा समझ चुकी थी, फौरन बोली, रानी जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी और आपकी सेवा पूरी ईमानदारी से करूंगी। मित्रों, माया मुस्कुराकर बोली, अभी तो मैं रानी नहीं बनी हूं। जब राजकुमार जी राजा बन जाएंगे तब मैं रानी बनूंगी। आर्य ने कहा, आप चिंता ना करें बहन, ईश्वर ने चाहा तो आप जल्द ही रानी बनेंगी। मित्रों, थोड़ी देर बाद माया आर्य को लेकर बड़ी रानी श्वेता के कमरे में गई। उसने कहा, यह लड़की अब से तुम्हारी दासी है, जो भी काम हो तुम इससे करवा लेना। मित्रों, श्वेता, जो अपनी बहन को देखकर एकदम हैरान थी, वो उससे गले लग गई, लेकिन वो समझ गई कि आर्य ने जानबूझकर अपना परिचय छिपाया है। माया ने कहा, महल में मुझे बहुत काम है, मैं उसे देखने जा रही हूं। जैसे ही माया कमरे में गई, दोनों बहनें आपस में लिपटकर रो पड़ी। छोटी बहन ने श्वेता को सच्चाई नहीं बताई थी कि वो माया के लिए उसकी दासी बनकर काम कर रही है। उसने कहा, बहन, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। मित्रों, 2 दिन बाद राजकुमार अनिरुद्ध और श्वेता की शादी धूमधाम से हुई। पूरे महल में खुशी का माहौल था, लेकिन माया इस शादी से खुश नहीं थी। उसने अपनी बनावटी मुस्कान के पीछे अपने असली इरादे छुपा लिए थे। मित्र, एक बात याद रखना, धैर्य और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विवेक और धैर्य बनाए रखता है, वही अंततः विजयी होता है। छोटी बहन आर्य ने अपनी सूझबूझ और चुप्पी से न केवल अपनी बहन की मदद का रास्ता बनाया, बल्कि माया की साजिशों को भी समझने का अवसर ढूंढा। महल के शांत और भव्य जीवन में हलचल तब शुरू हुई जब उसकी बड़ी बहन गर्भवती हुई। ये खबर पूरे महल में फैल गई। राजा, रानी और राजकुमार अनिरुद्ध बेहद प्रसन्न थे। हर कोई श्वेता की देखभाल में लगा था, लेकिन राजकुमार की पहली पत्नी माया के लिए यह खबर ऐसा नहीं थी। वो अब तक राजकुमार को कोई संतान नहीं दे पाई थी और ये बात उसे अंदर ही अंदर जलाने लगी थी। माया ने सोचा कि यदि श्वेता का बच्चा पैदा हो गया तो उसका महत्व महल में और बढ़ जाएगा। ये बात माया सहन नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत अपनी चाल चलने का फैसला किया। इधर छोटी बहन आर्य, जो माया की नौकरानी के रूप में काम कर रही थी,
माया की हर हरकत पर नजर बनाई हुई थी। वो जानती थी कि माया कुछ न कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रही है, लेकिन उसके पास इसे रोकने का कोई ठोस तरीका नहीं था। आर्य ने एक दिन अपनी बहन श्वेता से कहा, दीदी, हमें इस महल को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। मुझे माया की नीयत पर भरोसा नहीं है। वो आपसे बहुत जलती है और आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकती है। तब उसकी बड़ी बहन श्वेता ने कहा, बहन, मैं ये महल नहीं छोड़ सकती। राजकुमार से मैं बहुत प्यार करती हूं और ये मेरा घर है। तुमने ही कहा था कि हमारा रिश्ता छिपाकर रखना। अगर हम ये सच बताएंगे तो सब हमें षड्यंत्रकारी समझेंगे। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बड़ी बहन ने साफ इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद जब श्वेता को बच्चा होने का समय आया तो माया ने आर्या को बुलाया और उसने एक थैली में सोने के सिक्के भरकर दे दिए और कहा, ये सिक्के तुम्हारे लिए है। जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे मारकर उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। ऐसा करने से तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। दोस्तों, आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी जी, ये काम तो मेरे लिए बड़ा आसान है। जब बच्चा पैदा हुआ तो दाई ने उसे श्वेता के पास से उठाया और आर्य को दे दिया। आर्य ने जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटा और छिपते छिपाते महल के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई। वो सीधे उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी पर पहुंच गई। उसने कहा, अम्मा जी, ये बच्चा मेरी बड़ी बहन का है। इसे किसी को मत दिखाना। तुम इसे बकरी का दूध पिलाकर पालना। मैं शाम तक इसे संभाल लूंगी। बूढ़ी अम्मा, जो आर्य पर पूरी तरह भरोसा करती थी, बिना कोई सवाल जवाब किए बच्चे की देखभाल करने में लग गई। आर्य जब महल में वापस पहुंची तो उसने देखा कि वहां हंगामा मचा हुआ था। दाई ने सबको यह बता रखा था कि श्वेता ने इंसान की जगह बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। महल के लोग हैरान और बड़े दुखी थे। श्वेता, जो पहले ही बहुत कमजोर थी, अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। आर्य ने फिर श्वेता से कहा, दीदी, चलो मेरे साथ, हम इस महल को छोड़कर अपनी दुनिया अलग बसाते हैं। यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन बड़ी बहन ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं राजकुमार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूं। आर्य रोती हुई महल से बाहर निकल गई और सीधे उन बूढ़ी अम्मा के पास पहुंची। उसने अम्मा को सारा किस्सा सुनाया। अम्मा ने आर्य को सांत्वना दी, बेटी, अब जो होना था वो हो चुका है। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पाल लेंगे और इसे बड़ा करेंगे। सही समय आने पर सच भी सबके सामने आ जाएगा। दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद राजा की तबीयत इधर खराब हो जाती है। उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब राजकुमार अनिरुद्ध को राजा का ताज पहनाया गया और पूरे राज्य की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। राजकुमार ने अपनी दोनों रानियों माया और श्वेता के साथ मिलकर राज्य के कार्यभार को संभालना। कुछ समय बाद श्वेता फिर से गर्भवती होती है। एक बार फिर से महल में खुशी का माहौल बन गया, लेकिन यह खबर राजा की पहली रानी के लिए बड़ी ही चिंता बन गई। माया के दिल में जलन तो पहले से थी, यह सुनकर और जलन बढ़ गई, क्योंकि वो अब तक राजकुमार को कोई संतान नहीं दे पाई थी। माया ने अपनी दासी को बुलाकर कहा, जो श्वेता की छोटी बहन थी, कि देखो, इस बार बच्चा पैदा हो तो तुम उसकी जगह कुत्ते के बच्चे को रख देना। तुम्हें इसके बदले में मैं ढेर सारा सोना दूंगी। आर्य ने कहा, बहन, ये काम ठीक तो है नहीं। आपके पास भी कोई संतान नहीं है और राजा को उत्तराधिकारी की जरूरत है। आपको इस तरह की साजिश नहीं करनी चाहिए। तब माया गुस्से से कहती है, अगर तुम ये काम नहीं करना चाहती तो मत करो। मैं ये पैसे देकर किसी और से करवा लूंगी। आर्य ने जल्दी से जवाब दिया, अरे नहीं रानी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं आपकी हर बात मानूंगी। मित्रों, बच्चे के जन्म का जब समय आता है तो श्वेता को बेहोशी की हालत में रखा गया। आर्या ने माया के षड्यंत्र के मुताबिक बच्चे को उठाया और उसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख दिया। लेकिन आर्या ने बच्चे को मारने के बजाय उसे कपड़े में लपेटा और छिपते छिपाते महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। वो सीधा बूढ़ी अम्मा के पास उसी झोपड़ी में पहुंची और बच्चे को उनके हवाले करते हुए कहा, अम्मा, तुम इस बच्चे को भी संभालो। ये मेरी बड़ी बहन का दूसरा बच्चा है। तुम इसे किसी को मत दिखाना। इसे बकरी का दूध पिलाकर पालना। मैं जल्दी लौटकर इसे संभाल लूंगी। मित्रों, आर्या जब महल में वापस पहुंची तो उसने देखा कि वहां हंगामा मचा हुआ था। दाई ने सबको यह बताया था कि बड़ी रानी ने इंसान की जगह कुत्ते के बच्चों को पैदा किया है। यह सुनकर महल के लोग बड़े हैरान हुए। श्वेता, जो अभी भी कमजोर थी, अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था।
माया ने अपनी साजिश को और गहरे अंजाम तक पहुंचाया। वो कहने लगी, ये रानी इंसान नहीं लगती है। पहले इसने बिल्ली का बच्चा पैदा किया और अब कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। इसे तो तुरंत कारागार में डाल देना चाहिए, वरना पता नहीं ये क्या आगे करेगी। मित्रों, राजा अनिरुद्ध भी इन बातों से परेशान हो चुका था। उसने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि हमारी बड़ी रानी श्वेता को कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री ने राजा को समझाने की कोशिश की कि शायद ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। श्वेता को कारागार में डाल दिया। इस घटना ने माया को खुशी दी, क्योंकि अब महल पर पूरा अधिकार उसी का था। आर्या ने माया से कहा, रानी जी, मेरी शादी होने वाली है। मैं अब महल का काम छोड़कर जा रही हूं। मित्रों, माया को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि महल में नौकरों की कमी नहीं थी। आर्या ने महल छोड़ दिया और बूढ़ी अम्मा के पास झोपड़ी में लौट गई। अब वो अपने घर में श्वेता के दोनों बच्चों की देखभाल करने लगी। श्वेता को उधर जेल में डाल दिया गया था। समय बीता 5 साल धीरे धीरे गुजर गए। एक दिन राजा अनिरुद्ध अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गई। वे अपने घोड़ों को नदी के किनारे पानी पिलाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि 2 सुंदर बच्चे लकड़ी के घोड़ों के साथ वहां आए थे। बच्चे अपने लकड़ी के घोड़ों को पानी पिलाते हुए गाना गा रहे थे। काठ का घोड़ा लोहे की लगाम चल पानी पी ले रहे। मेरे गुलाम राजा और मंत्री बच्चों को देखकर हैरान रह गए। राजा ने उनसे पूछा, हे बच्चों, क्या लकड़ी के घोड़े भी कभी पानी पी सकते हैं? और लोहे की लगाम कैसी होती है? बच्चों ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर एक औरत कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को जन्म दे सकती है, तो लकड़ी के घोड़े भी पानी पी सकते हैं। मित्र, यह सुनकर राजा और मंत्री दोनों सन्न रह गए। राजा को पहली बार ऐसा लगा कि शायद श्वेता के साथ कुछ षड्यंत्र हुआ है। वो किसी साजिश का हिस्सा हुई है। कहते, सच्चाई कभी भी पूरी तरह नहीं छिप सकती। समय के साथ हर झूठ का पर्दाफाश होता है। इंसान को धैर्य और विवेक के साथ सही समय का इंतजार करना चाहिए। अब राजा के मन में सवाल उठने लगे। वो जानना चाहता था कि ये बच्चे हैं कौन और उनकी बातों का अर्थ क्या है। जंगल में नदी के किनारे 2 मासूम बच्चों की बातों ने राजा अनिरुद्ध के दिल में सवाल पैदा कर दिए। उन्होंने बच्चों से पूछा, प्यारे बच्चों, ये बात तुम्हें किसने बताई? बच्चों ने मासूमियत से जवाब दिया, ये बात हमारी मौसी ने हमें सिखाई है। राजा ने कहा, तुम बच्चों, तुम मुझे अपनी मौसी से मिलवाओ। दोस्तों, बच्चे राजा और मंत्री को जंगल में एक झोपड़ी के पास ले जाते हैं। ये वही जगह थी जहां कुछ साल पहले राजा शिकार के दौरान आया था और श्वेता को अपने साथ महल में ले गया था। झोपड़ी के बाहर राजा ने बूढ़ी अम्मा और आर्य को देखा। उन्हें देखकर चौंक गया। उसने कहा, ये लड़की, ये बच्चे कौन हैं और ये सब क्या मामला है? तब आर्य ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं वही लड़की हूं जिसकी बड़ी बहन को आप कुछ समय पहले रानी बनाकर ले गई थी। मुझे पहले ही अंदेशा था कि महल में मेरी बहन के साथ षड्यंत्र होगा, क्योंकि तुम्हारी पहले से ही एक रानी थी। यही कारण था कि मैंने अपनी बहन से कहा था कि हमारे रिश्ते को छुपाकर रखना चाहिए। अब समय आ गया है कि आपको सच्चाई बताई जाए। तब आर्या ने बताया कि हम दोनों बहनें साधारण परिवार की नहीं है। हमारे पिता भी आपकी तरह एक राजा थे। एक बार जंगल में शिकार के लिए आए थे और रास्ता भटककर मेरे नाना, जो एक लकड़हारे थे, उनके पास पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात हमारी मां से हुई और दोनों ने प्रेम विवाह किया। लेकिन महल में षड्यंत्रकारी लोगों ने न केवल हमारी मां के खिलाफ साजिश रची, बल्कि हमारे पिता को भी मार दिया। हमारे महल की एक दासी हमें बचाकर इस जंगल में हमें ले आई। तभी से हम यहां दोनों रह रही हैं। जब मैंने महल में कदम रखा तो मुझे समझ में आ गया था कि जिस तरह मेरी मां के साथ यंत्र हुआ, आपकी पहली पत्नी माया मेरी बहन श्वेता के खिलाफ कोई साजिश कर सकती है। उसने भाग्यवश मुझे अपनी योजनाओं में शामिल कर लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं जिसकी मदद कर रही हूं वह मेरी ही बहन है। तब आर्या ने आगे बताया कि आपके दोनों बच्चे, जिन्हें बिल्ली और कुत्ते का बच्चा बताया गया, दरअसल आपके यही दोनों बेटे हैं। मैंने उन्हें बचाकर इन्हें अम्मा के पास रखा है और यहां आकर मैं इनका पालन पोषण कर रही हूं। ये दोनों बच्चे आपके सामने हैं। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने बच्चों को गले से लगा लिया और कहा, मैंने अपनी रानी और बच्चों के साथ कितना अन्याय किया है। अब मैं इस न्याय का बदला जरूर लूंगा। दर्शक बंधु, सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता और समय के साथ हर झूठ का पर्दा फांस होता है और न्याय अपना स्थान जरूर पाता है। राजा ने गुस्से में कहा, मैं माया को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मेरी रानी और बच्चों के साथ जो किया है उसकी सजा मैं खुद उसे दूंगा। लेकिन आर्या ने राजा को रोकते हुए कहा,
महाराज, माया मेरी बहन श्वेता की अपराधी है। सजा देने का अधिकार भी उसी का है। पहले मेरी बहन को कारागार से रिहा करो, फिर उन्हें यह निर्णय लेने दो कि माया को क्या सजा दी जाए। राजा ने आर्या की बात मान ली। राजा अपने मंत्री बच्चों के साथ महल लौट जाता है। सबसे पहले उसने माया को बेड़िया पहनाई और श्वेता को कारागार से रिहा किया। राजा कारागार में श्वेता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। रानी, मुझे माफ कर दो। मैं सच्चाई को समझ नहीं सका था और तुम्हारे साथ हुए अन्याय को पहचान नहीं पाया। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। आज मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं। श्वेता ने जब अपने बच्चों को देखा तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जब राजा ने माया को उनके सामने पेश किया और कहा कि वे उसकी सजा तय करें, तो श्वेता ने गहरी सांस ली और कहा, जो समय मैंने कारागार में बिताया है वह समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन सजा देकर भी मुझे संतोष नहीं मिलेगा। मैं माया को माफ करती हूं। यह मेरी नैतिकता और ईश्वर पर विश्वास है। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। दंड देने से व्यक्ति को संतोष नहीं मिलता, लेकिन क्षमा करने से वह अपने दिल को हल्का जरूर कर सकता है और दूसरों को सच्चाई का मार्ग दिखा सकता है। मित्रों, महल में एक बार फिर से सच्चाई की जीत हुई। मंत्री ने दरबार में सबके सामने सारा सच बयान कर दिया। उसने बताया कि कैसे माया ने राजा की जो बड़ी रानी थी श्वेता, उसके बच्चों को बदनाम करने के लिए अपने षड्यंत्र में रानी की छोटी बहन को शामिल किया। लेकिन आर्या ने समझदार निष्ठा से श्वेता और उसके बच्चों की रक्षा की। जब छोटी रानी श्वेता को उसके बच्चे और छोटी बहन आर्या मिले तो वो उन्हें देखकर भावुक हो गई। उसने अपने बच्चों और बहन को गले लगाते हुए कहा, मुझे यकीन था कि सच्चाई कभी ना कभी सामने आएगी। ईश्वर ने मुझे इस दिन तक जीवित रखा ताकि मैं अपने बच्चों को देख सकूं। राजा अनिरुद्ध ने श्वेता से कहा, रानी जी, आज तुम्हें अधिकार है कि माया को जो सजा दो। उसने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसके लिए वह दंडित होनी चाहिए। लेकिन श्वेता, जो अपने स्वभाव से बड़ी दयालु और नेक दिल थी, उसने माया को माफ कर दिया और कहा, गुजरा हुआ समय वापस नहीं आ सकता। यह सब मेरे भाग्य में लिखा था। मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगी। जब माया ने यह सुना तो वह थर-थर कांपने लगी। वह रोते हुए श्वेता के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, बहन, तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं अब अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, इस घटना के बाद पूरे महल में खुशी का माहौल बन गया। राजा ने पूरे राज्य में उत्सव मनाने की घोषणा की। मंत्री, जो हमेशा से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता था, राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, महाराज, मुझे आपकी साली आर्या जैसी समझदार और निष्ठावान लड़की का साथ चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी शादी आर्या से करा दें। राजा ने मुस्कुराते हुए आर्या की ओर देखा। आर्या ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लीं। राजा ने प्रसन्नता से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मित्रों, कुछ दिनों बाद महल में मंत्री और आर्या की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। पूरे राज्य में शादी की चर्चा हुई। शादी में राजा रानी, उनके बच्चे और महल के सभी सदस्य शामिल हुए। यह खुशी का दिन था जो लंबे समय तक याद किया गया। दर्शक बंधु, अब बातें करते हैं, चाहे कोई कितना ही सगा और विश्वसनीय हो, इन 3 मामलों में कभी उनका भी विश्वास ना करें। वो 3 मामले क्या है? आइए विस्तार से और सरल भाषा में मैं आपको बताता हूं। नीतिशास्त्र के अनुसार जीवन में कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वह कितना भी सगा या विश्वसनीय क्यों ना हो, पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। यह सावधानी न केवल आपको धोखे से बचाती है, बल्कि जीवन में समझदारी और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आइए इन 3 मामलों को विस्तार से समझते हैं। पहला मामला है धन और संपत्ति के मामला। जब धन संपत्ति की बात आती है तो किसी पर भी अंधविश्वास करना खतरनाक हो सकता है। पैसा और संपत्ति अक्सर इंसान के स्वभाव और रिश्तों को बदल देते हैं। यहां तक कि सगे संबंधी भी स्वार्थी हो जाते हैं। धन का मोह लोगों को स्वार्थी और लालची बना सकता है। धन के मामलों में धोखा या विवाद होने की संभावना बढ़ जाती है। यहां तक कि सगे रिश्तेदार भी संपत्ति के लालच में अनैतिक कदम उठा सकते हैं। यदि किसी पर बिना सोचे समझे अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार दे दिया जाए तो यह संभव है कि वह व्यक्ति लालच में आकर आपके साथ कुछ गलत कर दे। धन के मामलों में हमेशा दस्तावेज, गवाह और स्पष्ट नियम बनाने चाहिए। अपने वित्तीय फैसले सोच समझकर करें और किसी भी तरह की भावुकता से बचें। दूसरा मामला है अपने जीवन से जुड़े गहरे रहस्य या महत्वपूर्ण योजनाओं को हर किसी के साथ साझा करना समझदारी नहीं है, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो।
आपके गुप्त राज दूसरे लोगों के स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भरोसेमंद व्यक्ति भी दबाव या परिस्थितियों के कारण आपके राज को उजागर कर सकता है। गुप्त जानकारी लीक होने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि आप अपनी महत्वपूर्ण व्यावसायिक योजना को अपने करीबी मित्र के साथ साझ करते हैं और वह इसे लीक कर देता है, तो आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। गुप्त रस वही होता है जो केवल आपके पास सुरक्षित हो। दूसरों पर निर्भर रहना आपकी योजना को कमजोर बना सकता है। तीसरा मामला है, कठिन समय में हर व्यक्ति अपने अपने फायदे के बारे में सोचता है। इस समय किसी पर पूरी तरह से निर्भर रहना या उनका अंधविश्वास करना आपके लिए घातक हो सकता है। संकट के समय लोग अपनी सीमाओं और प्राथमिकता कारण आपको साथ छोड़ सकते हैं। आपका सबसे करीबी व्यक्ति उस समय खुद को प्राथमिकता दे सकता है। उम्मीदें पूरी ना होने पर आपका भावनात्मक संतुलन बिगड़ सकता है। यदि आप आर्थिक संकट में हैं और सोचते हैं कि आपका मित्र आपकी मदद करेगा, तो यह संभव है कि वह अपनी जिम्मेदारियों और सीमाओं के कारण ऐसा ना कर सके। संकट के समय अपनी ताकत और बुद्धि पर भरोसा करें। दूसरों से उम्मीद रखना आपकी मुश्किलों को और बढ़ा सकता है, तो मित्रों, आप समझ ही गए होंगे। इन 3 मामलों में हमेशा अंधविश्वास से बचना चाहिए। पहला धन संपत्ति के मामले में, दूसरा अपने गुप्त रहस्य और योजनाओं के मामले में, नंबर 3 संकट और विपत्ति के समय यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जानबूझकर धोखा देना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां, लालच और स्वार्थ उसे ऐसा करने पर मजबूर कर सकता है। इन मामलों में सतर्क रहना और विवेक से काम लेना ही जीवन में सफलता और शांति का आधार है। विश्वास करें, लेकिन सावधानी के साथ अपनी योजनाओं और फैसलों में विवेक और समझदारी का उपयोग करें, ताकि आप धोखे से बच सके।